चेंज करवाए। आयशा थकन से टूट चुकी थी। चांद प्यार से बोला, मेरी जान नहीं धो सकती थी तो क्यों धोए कपड़े। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान कोई बात नहीं, इतना तो करना पड़ता है। चलो आयशा, मैं आपको मेडिसिन ला दूँ। आयशा का हाथ थामा डॉक्टर के पास जाने लगा तो सांस ने आवाज़ दी, किधर जा रहे हो। उसको लेकर चांद आहिस्ते से बोला, अम्मी इसको इतना बुखार है, उसकी हालत देखें आप। सांस ने गाली दी, मर नहीं जाती ये, इसको कैसे बुखार हो गया। चांद प्यार से बोला, अम्मी आपको ख्याल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आयशा घर के काम ना करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी दूसरी भी 4 बहुएं हैं, सबको मिलकर काम करने का कहती ना। आप जानती हैं आयशा को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। इतना कहना था कि चांद की अम्मी गालियाँ देने लगी, बीवी का गुलाम हो गया है, बेगैरत हो गया है। चांद ने आयशा का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 डिग्री का बुखार था। आयशा को इंजेक्शन लगाने लगा तो रोने लगी। चांद ने आयशा का हाथ थामा। आयशा को हिम्मत आ गई। चांद ने पूछा, खाना खाया है। आयशा आहिस्ते से बोली, नहीं चांद, सारा दिन काम करती रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला। चांद एक रेस्टोरेंट पे ले गया। आयशा बुखार में क्या खाती, लेकिन चांद की इतनी मोहब्बत देखकर आयशा का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। चांद ने आयशा का हाथ थामा, प्यार से बोला, मेरी जान उदास ना हुआ करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूँ मेरे अम्मी अब्बू गलत नहीं हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी, मेरी जान आप ही तो मेरी हिम्मत हैं, आपको देखकर ही तो हौसला मिलता है। टाइम काफ़ी हो गया था। जब चांद और आयशा घर गए तो ससुर ने घर सर पे उठा लिया। तुमको शर्म नहीं आती, कहाँ गया हुआ था। चांद आहिस्ते से बोला, अब्बू आयशा ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना तो आग बगोला हो गया, ये शैतान औरत कुछ करवा कर दम लेगी। घर में रोटी नहीं थी क्या जो होटल पे चले गए। ससुर का इतना सख्त लेजा देखकर आयशा बेहोश होकर गिर गई। चांद ने जल्दी से संभाला, कमरे में ले गया। आयशा का सर अपनी गोद में रखा, बहुत परेशान था। आयशा भी पढ़ ही रही थी। यूनिवर्सिटी में माँ बाप ने इसलिए जल्दी शादी कर दी थी कि बाप बीमार रहता था और भाई कोई था नहीं, तो माँ बाप ने ब्याह दिया था। सबसे छोटी थी, घर में लाडों में पली थी, लेकिन ससुराल में सुकून नहीं था। वक्त गुजरने लगा, ना जाने क्यों सास ससुर भाभी लोग सब आयशा के साथ अच्छे नहीं थे। शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं थी। ससुर ने एक जुल्म ये भी किया था कि आयशा को एक हकीम से दवा लेकर दी और कहा, ये खाओ, इससे औलाद होगी। आयशा ने चंद हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि आयशा को खून की उल्टियाँ आने लगी। जब अम्मी के घर गई तो अम्मी ने डॉक्टर को चेक करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो ससुर ने आयशा को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया, ये मेडिसिन तो बांझ बनाने के लिए दी जाती। आयशा रोने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। खामोश रही, वो दवा छोड़ दी। ससुर को जब पता चला आयशा वो दवा नहीं खाती तो गालियाँ देने लगा। अब ससुर चाहता था आयशा को तलाक दिलवाकर चांद का दूसरा ब्याह कर दिया जाए। एक दिन जेठानी ने बताया, आयशा घर में तेरी तलाक की बातें चल रही है। आयशा परेशान हो गई। चांद रात को घर में आया। आयशा ने चांद के लिए खाना लेकर आई। चांद खाना खा रहा था। आयशा आहिस्ते से बोली, चांद एक बात पूछूं। चांद मुस्कुराकर बोला, हाँ पूछो ना जान, अगर मैं माँ ना बन सकी तो क्या मुझे छोड़ देंगे। चांद हंसने लगा, क्या फजूल बात कर रही हो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ और दोबारा ये फजूल बात ना करना। आयशा खामोश हो गई, चाय बनाने चली गई। एक दिन सांस को मोहल्ले की किसी औरत ने कहा, तुम्हारे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तुम एक बाबा जी के पास जाओ। सांस बाबा जी के पास गई और कहा, हमारे घर में सुकून नहीं है। बाबा जी ने भी बस इधर उधर की फेंकी और कहा, तुम्हारे घर में कोई जादू करवा रहा है और बहुत सख्त जादू है। सांस का ध्यान सीधा आयशा पे गया, वही जादू करती है, इसलिए तो उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। आयशा अब सख्त लेजों से थक चुकी थी। सास ससुर न ईद पे अम्मी के घर जाने देते, न किसी दुख सुख में। चांद माँ बाप के सामने बेबस था, क्या करता। आज चांद जब घर वापस आया तो ससुर ने आवाज़ दी, चांद बात सुन, तुमसे ज़रूरी
बात करनी है। चांद पास आकर बैठ गया। चांद के चारों भाई भाभियाँ माँ सब मौजूद थे। आयशा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। सुसर ने चांद से कहा, मैंने तुम्हारे लिए तेरी भाभी की छोटी बहन फ़ायज़ा का रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा ये फ़ैसला है, तुम आयशा को तलाक दो और फ़ायज़ा